दोस्तों, आज हम आपको भारत की उन रहस्यमयी गुफाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके रहस्य आज भी अंधकार में डूबे हुए हैं। यह सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी कहानियां, विलुप्त सभ्यताओं की परछाइयां और अनजाने खतरों की गहराइयां अपने भीतर समेटे हुए हैं। ये गुफाएं न सिर्फ पुरातात्विक दृष्टि से रहस्यमयी हैं, बल्कि इनमें घट चुकी और अब तक अनकही घटनाएं आपको रूह तक हिला सकती हैं। इनमें से कुछ गुफाओं में तो आज तक कोई अंत नहीं ढूंढ पाया, और कुछ ऐसी हैं जहां हर कदम पर ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी हर हरकत को देख रही हो। नंबर 1, बोरा गुफाएं। विशाखापत्तनम की पहाड़ियों में छिपी हुई बोरा गुफाएं केवल चट्टानों की संरचना नहीं, बल्कि समय का एक जीवित दस्तावेज है। लगभग 15 लाख वर्ष पुरानी यह गुफाएं उस काल की साक्षी हैं जब न मानव सभ्यता थी, न धर्म, न भाषा, केवल प्रकृति की गूंज और पृथ्वी की रहस्यमयी करवटें थीं। जब कोई इन गुफाओं के भीतर प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां हर दीवार, हर छत और हर छाया कुछ कहती है, कुछ छिपाती है। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए एक संकीर्ण घुमावदार रास्ता है जो किसी प्राचीन काल के द्वार जैसा प्रतीत होता है। रास्ते में अंधकार और नमी का ऐसा मिश्रण है कि आपकी सांसें खुद ब खुद धीमी हो जाती हैं और दिल की धड़कनें जरा तेज। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, एक विशाल, जटिल और रहस्यमयी गुफा प्रणाली आपकी प्रतीक्षा करती है, जिसमें गूंजती है हजारों साल पुरानी खामोशी। बोरा गुफाओं की आंतरिक संरचना इतनी विशाल है कि एक बार अंदर जाने के बाद दिशा का भ्रम होना आम बात है। यह गुफाएं केवल शरण स्थल नहीं थीं, बल्कि ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कोई पवित्र स्थल, कोई पुरातन तीर्थ जहां कभी आर्षि मुनि या कोई अज्ञात सभ्यता ध्यानस्थ हुई हो। दीवारों पर समय के साथ बनी आकृतियां, पत्थरों की प्राकृतिक नक्काशी और छत से लटकते रहस्यमय आकार, यह सब किसी अलौकिक हस्तक्षेप का संकेत सा देते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि हजारों साल पहले आदिम मानव इन गुफाओं में रहते थे। उन्होंने इन्हें न केवल अपने रहने के लिए चुना, बल्कि यहीं किसी उच्चतर शक्ति की पूजा भी की। और आज इन रहस्यमयी गलियारों में स्थापित शिवलिंग इस विश्वास को और भी प्रबल करता है। मुख्य गुफा में विराजमान यह शिवलिंग एक रहस्यमयी आभा से घिरा हुआ प्रतीत होता है, जैसे किसी अति प्राचीन ऊर्जा का केंद्र हो। भक्तगण जब इसकी पूजा करते हैं तो पूरे गुफा परिसर में एक ऐसी शांत ध्वनि फैल जाती है जो आत्मा तक पहुंचती है। इन गुफाओं की सबसे अद्भुत बात है उनका प्राकृतिक सौंदर्य और विज्ञान से परे लगता निर्माण। छतों से लटकती स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट आकृतियां जो लाखों वर्षों की बूंद बूंद पानी गिरने से बनी हैं, किसी शिल्पी की महीन कूची का काम लगती है। यह कैसे संभव है कि बिना किसी मानव हस्तक्षेप के इतनी सटीक, अद्भुत और रहस्यमयी आकृतियां बन सकी? क्या यह प्रकृति की ही लीला है या फिर किसी भूले हुए युग की हस्तकला? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यहां कभी एक गुप्त साधना केंद्र था जहां रहस्यमय अनुष्ठान होते थे। वे यह भी संकेत करते हैं कि गुफाओं की गहराई में अब भी कुछ ऐसे भाग हैं जहां आज तक मानव नहीं पहुंच पाया। वहां कैसी ऊर्जा है, कौन से रहस्य हैं, यह कोई नहीं जानता। बोरा गुफाएं जैसे पृथ्वी के उस अध्याय को सहेजे हुए हैं जो अब इतिहास की पुस्तकों में नहीं, बल्कि केवल इन गहराइयों में छिपा रह गया है। यह गुफाएं केवल दर्शनीय स्थल नहीं हैं, यह समय का वह आईना है जिसमें झांकते ही आपको अपने होने की गहराई का एहसास होता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ खोता है, अपनी दुनियादारी, अपनी बेचैनी, और कुछ पाता है, एक अनकही शांति, एक रहस्यमय आकर्षण जो शायद उसे फिर कभी चैन से जीने नहीं देगा, क्योंकि बोरा गुफाएं एक बार नहीं, बार बार बुलाती हैं। नंबर 2, बादामी गुफाएं, कर्नाटक। कर्नाटक की वीरान पहाड़ियों में छिपी एक चुप्पी है जो हजारों सालों से अपने भीतर एक ऐसा रहस्य समेटे हुए है जिसे आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं सका। यह रहस्य है बादामी की प्राचीन गुफाएं। 6ठी शताब्दी में चालुक्य शासकों द्वारा निर्मित ये गुफाएं केवल पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थापत्य चमत्कार है जो समय की सीमाओं को चुनौती देता है।
इन गुफाओं को देखकर यही लगता है कि जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने स्वयं अपने हाथों से इन चट्टानों को तराशा हो। कल्पना कीजिए, एक समय जब न कोई मशीन थी, न कोई कट्टर, न कोई मापदंड तकनीक, तब इंसान ने एक ही चट्टान को काटकर उसमें देवताओं के महल बना दिए। यह केवल गुफाएं नहीं हैं, यह साक्षात पत्थरों में गढ़े गए स्वप्न है। गुफा एक में भगवान विष्णु के वाराही अवतार की छवि है, जो न केवल शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है, बल्कि उसमें छिपी बारीकियां आज भी विशेषज्ञों को चकित करती हैं। उस पत्थर पर तराशी गई वह आंखें, वह भावनाएं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मूर्ति जीवित हो और किसी गहरे रहस्य की रक्षा कर रही हो। गुफा 2 में भगवान शिव के 18 अलग अलग रूप उकेरे गए हैं, जिनमें तांडव नृत्य से लेकर ध्यानस्थ योगी रूप तक की झलक मिलती है। यह केवल धार्मिक श्रद्धा नहीं, बल्कि उस युग की कल्पना शक्ति, प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक चेतना का सजीव दस्तावेज है। हर मूर्ति एक कथा कहती है, हर आकृति के पीछे कोई संकेत छिपा है, मानो गुफाओं की दीवारें मौन होकर भी बोल रही हों। लेकिन गुफा 3 में प्रवेश करते ही एक और रहस्य सामने आता है। जैन धर्म के तीर्थंकरों की पत्थरों पर उत्कीर्ण छवियां। यह सिर्फ धार्मिक विविधता की झलक नहीं है, बल्कि यह उस काल की सहिष्णुता, बौद्धिक समृद्धि और सांस्कृतिक एकता की एक अमिट छाप है। इन आकृतियों की महीन रेखाएं, चेहरे की अभिव्यक्तियां और उनके चारों ओर बनी जटिल नक्काशियां, यह सब आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि इन गुफाओं का निर्माण एक ही विशाल चट्टान को काटकर किया गया। कोई जोड़, कोई सिलाई नहीं। छतें, स्तंभ, गलियारे, सब कुछ एक अखंड पत्थर का हिस्सा है। उस समय के कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक औजार के इतनी सटीकता और तकनीकी दक्षता कैसे प्राप्त की? यह एक सवाल है जो आज के इंजीनियरों और पुरातत्वविदों को नींद नहीं लेने देता। इन गुफाओं की हर सतह पर कुछ छिपा है, कोई ध्वनि, कोई ऊर्जा, कोई रहस्य। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं में प्रवेश करते ही वातावरण में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है जो आपके भीतर तक उतरती है, मानो यह गुफाएं अपने निर्माणकर्ताओं की आत्माओं से अब भी आबाद हों। कोई कहता है कि यह स्थान केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि किसी गुप्त ऊर्जा का केंद्र है, जहां साधारण मानव चेतना किसी और ही अवस्था में पहुंच जाती है। बादामी की गुफाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, वे एक जीवित रहस्य हैं। एक ऐसा रहस्य जो हमें चुनौती देता है, हमें बुलाता है और अंततः हमें अपने ही अतीत के आईने में झांकने पर मजबूर करता है। यह स्थान एक अनकहे अध्याय की तरह है, जिसकी अंतिम पंक्ति अब भी अधूरी है और शायद हमेशा रहेगी। नंबर 3, भीमबेटका गुफाएं, मध्य प्रदेश। विंध्याचल की गहराइयों में घने जंगलों के साए तले एक रहस्यमय संसार छिपा है, भीमबेटका। यह कोई साधारण स्थल नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां हजारों वर्षों से समय जैसे ठहरा हुआ सा लगता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित इन गुफाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं इतिहास ने अपनी सांसें यहां छोड़ी हों। इन पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां न केवल कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि वे किसी पुरातन चेतना की गूंज भी है जो आज भी इन दीवारों में फुसफुसाती प्रतीत होती है। किंवदंती कहती है कि महाभारत के वीर योद्धा भीम ने इन गुफाओं में विश्राम किया था। भीम और बैठक यानी भीम का बैठने का स्थान। किंवदंती के साथ साथ इन गुफाओं के भीतर की कला और शिल्पकला एक ऐसी मौन भाषा में बोलते हैं जिसे कोई आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। 1957 में जब डोनादा वाल्डो विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इन गुफाओं की खोज की, तो मानो उन्होंने इतिहास के एक ऐसे अध्याय का दरवाजा खोल दिया जिसे सदियों तक पत्थरों ने अपने भीतर दबा रखा था। यहाँ की दीवारों पर जो चित्र उकेरे गए हैं, वे केवल आकृतियां नहीं हैं, बल्कि आदिम मनुष्यों की चेतना का दर्पण है। बाघ, हाथी, घोड़े, हिरण और सुअर जैसे जानवरों के चित्र, साथ ही मानव आकृतियां जो शिकार, नृत्य और अनुष्ठानों में लिप्त दिखाई देती हैं। यह सब कुछ इस बात की ओर संकेत करता है कि कभी यहां जीवन धड़कता था, भावनाएं बहती थीं और संस्कृति अपनी पहली धड़कनों के साथ आकार ले रही थी। इन चित्रों को जिस प्रकार के प्राकृतिक रंगों से बनाया गया है, लाल, सफेद, हरा,
और पीला। वह न केवल उस युग की रचनात्मकता को दर्शाता है, बल्कि यह भी रहस्य पैदा करता है कि उस समय जब विज्ञान का कोई नामो निशान नहीं था, तब कैसे इन रंगों को तैयार किया गया। और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यह चित्र हजारों सालों बाद भी जस के तस बने हुए हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें समय के नाश से बचाकर रखा हो। भीमबेटका की गुफाएं यह सिद्ध करती हैं कि मनुष्य ने बहुत पहले ही अपने विचारों, डर, आकांक्षाओं और कल्पनाओं को दीवारों पर दर्ज करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन चित्रों में कुछ ऐसा भी है जो सामान्य नहीं है। कुछ चित्रों में विचित्र आकृतियां दिखाई देती हैं, आधे मानव आधे पशु जैसे पात्र। कुछ चित्रों में दिखता है कि मानव आकृतियां एक रेखा में खड़ी हैं, जैसे किसी अनजानी शक्ति का स्वागत कर रही हों। यह संकेत क्या है? क्या यह केवल कला है या फिर यह किसी अलौकिक उपस्थिति का प्रमाण? कुछ चित्रों को देखकर ऐसा भी लगता है जैसे वे तारे, ग्रह या किसी आकाशीय घटना को दर्शा रहे हों। क्या यह आदिम मानवों की खगोल शास्त्र में रुचि का संकेत है या फिर किसी अनजानी ऊर्जा से संपर्क का प्रयास? वैज्ञानिक और पुरातत्वविद आज भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए हैं। इन गुफाओं में अंतिम मानव उपस्थिति लगभग 12,000 साल पहले मानी जाती है। उसके बाद मानवीय जीवन ने स्थायित्व की ओर बढ़ते हुए गुफाओं को त्याग दिया, लेकिन इन गुफाओं ने जो कुछ देखा, महसूस किया और सहा, वह सब आज भी इन चट्टानों पर अंकित है। हर पत्थर एक मौन साक्षी है, हर चित्र एक अनसुलझी कहानी। भीमबेटका की रहस्यमयी गुफाएं आज भी समय के उस दरवाजे की तरह खड़ी हैं जिसे खोलने का साहस हर किसी में नहीं। यहां सिर्फ इतिहास नहीं है, यहां अतीत की धड़कनें हैं। वे धड़कनें जो हवा के हर झोंके के साथ आपको महसूस होती हैं, मानो प्राचीन आत्माएं आपको अपनी आंखों से देख रही हों। यह गुफाएं केवल एक धरोहर नहीं है, यह एक रहस्यमयी चेतना का अड्डा है जो आज भी जीवित है, इंतजार में है कि कोई आए और उसे समझने का प्रयास करे या शायद खुद खो जाए। नंबर 4, उंगली गुफाएं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की पहाड़ियों में छिपी हुई उंगली गुफाएं अपने भीतर एक ऐसा रहस्य समेटे हुए हैं जो आज भी समय की सीमाओं को धता बताता है। दूर से देखने पर यह स्थान केवल एक विशाल पत्थर का पहाड़ लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब आते हैं, इसकी सतह पर उकेरी गई रहस्यमयी नक्काशियां और गहराई में छिपे मंदिर धीरे धीरे अपने अस्तित्व को प्रकट करने लगते हैं। यह कोई सामान्य गुफा नहीं, बल्कि 4 मंजिलों में फैली एक अलौकिक संरचना है, जिसे देखकर यही लगता है कि इसे मनुष्यों ने नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति ने गढ़ा हो। सोचिए, लगभग 1500 साल पहले, जब न तो कोई आधुनिक औजार थे, न ही किसी तकनीकी मशीनरी की कल्पना, तब कैसे हमारे पूर्वजों ने इस विशाल पत्थर को काटकर एक पूरी मंदिर नुमा गुफा बना डाली। यह केवल श्रम नहीं था, यह एक ऐसी साधना थी जिसमें आस्था, कला और आध्यात्मिकता की गहराई एका हो गई थी। इस गुफा की 4 मंजिलें जैसे किसी अलौकिक क्रम की प्रतीक लगती हैं। हर मंजिल पर कोई देवता, कोई कहानी, कोई रहस्य। मानो यह गुफा एक पथ है जो हमें साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। इनमें सबसे अद्भुत और रहस्य से भरी छवि है भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा में बनी यह विशाल मूर्ति, लगभग 5 मीटर लंबी। लेकिन इसके केवल आकार ने ही लोगों को नहीं चौंकाया, बल्कि जिस तरह इसकी बारीक नक्काशी की गई है, वह मानो पत्थर में प्राण फूंक देती है। मूर्ति को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अभी आंखें खोल देंगे और पूरी गुफा में दिव्य प्रकाश फैल जाएगा। यह न केवल मूर्तिकला की उत्कृष्टता है, बल्कि वह रहस्यमयी ऊर्जा भी है जो आज तक इस गुफा में जीवित है। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण में एक अलग कंपन महसूस होता है। न गर्मी, न ठंड, न आवाज, बस एक गहरी शांति और किसी अज्ञात ऊर्जा की उपस्थिति। गुफा की दीवारों पर की गई नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियां, स्तंभों की बनावट, यह सब कुछ मिलकर एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की रचना करता है जो अब तक अछूती सी प्रतीत होती है। कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, कोई अभिलेख नहीं, फिर भी हर पत्थर, हर कोना कुछ कहता है जो केवल महसूस किया जा सकता है। गुफा की बाहरी बनावट भी कम रहस्यमयी नहीं। दूर से देखने पर यह किसी साधारण पर्वत जैसा प्रतीत होता है,
लेकिन जैसे जैसे आप पास आते हैं, इसकी सतह पर बनी आकृतियां और संरचनाएं एक दूसरी ही कहानी सुनाती हैं। कहा जाता है कि जब पहली बार किसी यात्री ने इन गुफाओं को खोजा तो वह भ्रमित हो गया, क्योंकि इसे किसी ने ऊपर से नीचे तक इतनी कुशलता से तराशा था कि यह असंभव सा लगता था। उंगली गुफाएं केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह एक समय के साक्ष्य हैं, उस समय के जब मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी केवल एक हथौड़ी और छेनी से तय होती थी। यह स्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल दर्शनीय नहीं, बल्कि एक चुनौती भी है कि क्या वे इस अद्भुत धरोहर की गहराइयों को समझ पाएंगी, या यह गुफाएं सदा के लिए अपने भीतर वह रहस्य दबाए रखेंगी जो किसी युग की चेतना का सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रमाण है। नंबर 5, माओसम गुफाएं, मेघालय। मेघालय की हरी भरी घाटियों और घने बादलों के बीच छुपी हुई है एक ऐसी जगह जो केवल एक गुफा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी संसार का प्रवेश द्वार मानी जाती है। माओसम गुफाएं। चेरापूंजी की गीली नम धरती में गहराई तक फैली यह गुफा लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बनी है। कहा जाता है कि यह गुफा चूना पत्थर पर बहते जल की बूंदों ने करोड़ों क्षणों में गढ़ी है। एक धीमी, अज्ञात लेकिन अचूक शक्ति ने इसे आकार दिया है। इसकी लंबाई लगभग 150 मीटर है, लेकिन जब कोई इसमें प्रवेश करता है तो लगता है जैसे वह किसी अंतहीन भूल भुलैया में चला आया हो, जहां हर रास्ता एक नए रहस्य की ओर ले जाता है। गुफा के भीतर की हवा अलग है, भारी, ठंडी और गूंजती हुई। जब आप अंदर कदम रखते हैं तो हर सांस एक अलग अनुभव देती है और कानों में लगातार गूंजती रहती है। हवा की सिसकियां और पानी की बूंदों की आवाजें जैसे कोई फुसफुसाकर आपको अपने करीब बुला रहा हो। इन ध्वनियों में कुछ ऐसा है जो आपको भीतर तक महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आपके चारों ओर मंडरा रही हो। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि गुफा के अंदर रात के समय कुछ आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं, मानवीय नहीं लेकिन जीवित। इस गुफा की सबसे अजीब बात है इसकी दीवारों और छतों से बनी आकृतियां जो प्रकृति ने स्वयं रची हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा है जो प्राकृतिक से अधिक अलौकिक प्रतीत होता है। कुछ संरचनाएं ऐसी लगती हैं जैसे जानवरों की आकृतियां हों, एक विशाल सांप, एक बैठे हुए सिंह का चेहरा या फिर एक उड़ते हुए जीव की झलक। वैज्ञानिकों ने इन्हें स्ट्रक्चरल इल्यूजन कहा है, लेकिन जो लोग इन्हें देखते हैं उनके लिए यह केवल भ्रम नहीं बल्कि चेतना की किसी गहराई से उठती छवियां हैं। इन गुफाओं में कुछ ऐसे जीव भी देखे गए हैं जिन्हें किसी वैज्ञानिक ने आज तक दर्ज नहीं किया। कभी कभी रात्रि के समय कुछ पर्यटकों ने महसूस किया कि कोई परछाई उनके पीछे पीछे चल रही है, आकारहीन लेकिन महसूस होने योग्य। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने तेज लाल आंखों वाली आकृति को दूर से टकटकी लगाए घूरते हुए देखा है, जो क्षण भर में अदृश्य हो जाती है। आदिवासी लोग इन रहस्यमयी जीवों को पर्वत आत्माएं कहते हैं जो गुफा की रक्षा करती हैं। वहीं कुछ स्थानीय बुजुर्ग मानते हैं कि यह किसी और ग्रह से आए प्राचीन प्राणी हैं जो धरती पर केवल माओसम जैसी गुफाओं में ही देखे जाते हैं। इन रहस्यों से परे यह गुफा अपने भीतर एक अलौकिक सौंदर्य भी समेटे हुए है। स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की संरचनाएं जो ऊपर और नीचे से धीरे धीरे बढ़ते हुए किसी मंत्र जैसी प्रतीत होती हैं, गुफा को एक जादुई मंदिर का रूप देती है। इन आकृतियों पर गिरती रोशनी जब दीवारों पर छायाएं बनाती है तो लगता है जैसे कोई पुरातन देवी देवता आंखें खोलकर आपको निहार रहे हों। आज यह गुफा न केवल खोजकर्ताओं और रोमांच प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, बल्कि ध्यान और आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिए भी एक गहरा अनुभव बन चुकी है। यहाँ की ऊर्जा ऐसी है जिसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। यह एक अनुभव है जो शरीर को नहीं, आत्मा को छूता है। माओसम गुफाएं अपने भीतर आज भी अनगिनत रहस्य समेटे बैठी हैं, कुछ जो खोजे जा चुके हैं और कुछ जो शायद कभी सामने नहीं आएंगे। यही रहस्य, यही मौन इस गुफा को एक चमत्कार नहीं बल्कि एक जीवित चेतना बनाते हैं। नंबर 6, कुटुमसर गुफाएं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की गहराइयों में छिपी कुटुमसर गुफा एक ऐसा रहस्य है जो आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं जा सका है।
यह गुफा लगभग 1370 मीटर लंबी और 35 मीटर गहरी है और इसे भारत की सबसे गहरी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफाओं में गिना जाता है। 1951 में वैज्ञानिक रूप से खोजे जाने से पहले स्थानीय आदिवासी सदियों से इस गुफा को जानते थे, लेकिन इसके अंधेरे और रहस्यमय वातावरण से डरते थे। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति और भारीपन महसूस होता है। दीवारों और छतों पर बनी चूना पत्थर की आकृतियां किसी रहस्यमयी कलाकार की कृति लगती हैं। गुफा के भीतर अंधकार इतना घना है कि रोशनी की एक किरण भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। भीतर कई कुंड हैं जिनकी गहराई आज तक कोई नहीं जान सका। कहा जाता है कि इनमें से कुछ से रहस्यमयी आवाजें आती हैं, कभी फुसफुसाहट जैसी तो कभी किसी अस्पष्ट जीव की गूंज। गुफा का सबसे रहस्यमयी जीव है कुटुमसर मछली। यह मछली पूरी तरह अंधी होती है क्योंकि यह अपने पूरे जीवन में कभी रोशनी नहीं देखती। बिना आंखों के जीने वाली यह मछली विज्ञान के लिए एक अनोखी पहेली है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह एक चमत्कारी प्राणी है, जैसे गुफा की आत्मा हो। इसके अलावा यहाँ ऐसे छोटे जीव भी मिलते हैं जो केवल गहरे अंधेरे में जीवित रह सकते हैं। कुटुमसर गुफा के भीतर का वातावरण इतना अस्थिर और संवेदनशील है कि वहां जोर से बोलना तक मना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शोर या कंपन से इसकी नाजुक चूना पत्थर की संरचनाएं टूट सकती हैं। यह गुफा न केवल बहुगर्भीय चमत्कार है, बल्कि एक ऐसी अलौकिक दुनिया है जो विज्ञान और रहस्य के बीच झूलती है। यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ ऐसा महसूस करता है जो उसे जीवन भर याद रह जाता है, एक अनुभव जो शब्दों में नहीं, केवल आत्मा में दर्ज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ बेहतर और कुछ रोचक जानकारियों के साथ। यह वीडियो कैसा लगा, अपना रिस्पांस देकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही अगले वीडियो में किस जगह के बारे में जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।